गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान के साक्षात्कार विषय पर चर्चा करेंगे। तो साक्षात्कार जैसा नाम से स्पष्ट है, साक्षात करना यानी किसी से आमने सामने होकर पूछना। तो गुडे व हॉट के अनुसार मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। हम जैसा कि आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ, हम सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक एवं द्वितीय दो प्रकार की सामग्रियों का उपयोग करते हैं। प्राथमिक सामग्री के अंतर्गत प्राथमिक सामग्री वह सामग्री होती है जो हम उत्तरदाता से अध्ययन क्षेत्र पे जाकर प्राथमिक रूप से अनुभव करते हैं। जो जानकारियाँ वो होती है प्राथमिक अनुसंधान। प्राथमिक अनुसंधान के अंतर्गत हमारी प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार और हमारे ये अनुसूची हो गई, साक्षात्कार हो गए, ये सारी प्रक्रियाएं प्राथमिक सामग्री के अंतर्गत आती है। तो साक्षात्कार भी उन्हीं सब में से एक है। साक्षात्कार के अंतर्गत हम आमने सामने बैठकर अनुसंधानकर्ता एवं उत्तरदाता दोनों प्रश्नों के उत्तर देते हैं और उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मौलिक रूप से साक्षात्कार एक अंतःक्रिया की प्रक्रिया है। अंतःक्रिया भी सामाजिक आपस में विचारों का आदान प्रदान अंतःक्रिया कहलाती है। मोजर के अनुसार एक सर्वेक्षण साक्षात्कारकर्ता तथा उत्तरदाता के मध्य एक वार्तालाप है, एक वार्तालाप होती है। अब है साक्षात्कार की विशेषताएं। साक्षात्कार प्रविधि की मुख्य विशेषता दो या दो से अधिक व्यक्ति निकटतम होकर वार्तालाप करते हैं। साक्षात्कार के अंतर्गत दो व्यक्तियों के मध्य आमने सामने के संबंध स्थापित हो जाते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों के लिए आमने सामने के संबंध स्थापित करते हैं, अर्थात उद्देश्य विशिष्ट होता है। कोई एक विशिष्ट उद्देश्य यानी एक बात को लेकर जब साक्षात्कार की जाती है तो वह विशिष्ट उद्देश्य कहलाता है। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक अध्ययन हेतु सामग्री संकलन करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान जो सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत साक्षात्कार है, साक्षात्कार तथ्य संकलन की एक पारंपरिक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत साक्षात्कारकर्ता विषय की प्रत्यक्ष उपस्थिति में आवश्यक जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है। इस प्रकार साक्षात्कार एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा गुणात्मक परिणात्मक सभी तथ्यों को ज्ञात करके सामाजिक अनुसंधान को वस्तुनिष्ठ बनाया जा सकता है। अब साक्षात्कार सामग्री संकलन की एक मौखिक प्रविधि भी है। क्योंकि यह सिर्फ पूछताछ करके बोलने से होता है, इसलिए एक मौखिक प्रविधि है जिसके द्वारा वास्तविक व्यवहारों का सर्वश्रेष्ठ आधार प्रस्तुत किया जाता है। साक्षात्कार एक ऐसी प्रविधि है जिसमें अध्ययनकर्ता किसी विषय से संबंधित व्यक्तियों से आमने सामने का संबंध स्थापित करके उसकी भावनाओं, विचारों आदि को उन्हीं शब्दों में जानने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार साक्षात्कार का अर्थ एवं परिभाषा मौलिक रूप से साक्षात्कार जैसा कि है सामाजिक अंतःक्रिया का ही एक क्षेत्र माना जाता है। इसी प्रकार साक्षात्कार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली एक विशेष सामाजिक स्थिति है, जिसमें मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अंतर्गत दो व्यक्ति परस्पर उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं। इसी प्रकार इसकी एक और परिभाषा एम.एन. बसु के द्वारा दी गई है। साक्षात्कार व्यक्तियों को एक दूसरे के आमने सामने किसी विशेष विषय पर वार्तालाप करने के लिए सम्मिलित होना है। इस प्रकार साक्षात्कार प्रविधि जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ विशेषताओं के साथ में ये आमने सामने के संबंध होते हैं और किसी विशेष उद्देश्य को लेकर जब सामग्री संकलन की जाती है, वार्तालाप किया जाता है, तो वह साक्षात्कार कहलाता है। साक्षात्कार के उद्देश्यों की बात करें तो साक्षात्कार के 4 उद्देश्य होते हैं। नवीन प्राकल्पनाओं का निर्माण, प्राथमिक सामग्री का संकलन, गुणात्मक तथ्यों का ज्ञान तथा निरीक्षण के अवसर पाना। फर्स्ट हम बात करते हैं नवीन प्राकल्पनाओं का निर्माण। साक्षात्कार का जो मुख्य उद्देश्य है वो नवीन प्राकल्पनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित करना है। साक्षात्कार द्वारा अनुसंधानकर्ता को भिन्न भिन्न व्यक्ति की भावनाएं, विचार, मनोवृत्ति आदि की जानकारी होती है, जिनके आधार पर वह नवीन प्राकल्पनाओं का निर्माण करता है। इसी प्रकार जो साक्षात्कार होता है वो साक्षात्कार प्राथमिक सामग्री का संकलन करता है। साक्षात्कार का उद्देश्य जो होता है व्यक्तियों से प्रत्यक्ष सामग्री संपर्क स्थापित करके सामग्री संकलन होता है।
क्योंकि यह दो या दो से अधिक व्यक्ति प्रत्यक्ष एवं आमने सामने के संपर्क द्वारा सूचनाएं एकत्रित करते हैं, अतः वे प्राथमिक स्तर की होती है एवं व्यक्ति के आंतरिक व विभिन्न पक्षों से संबंधित होती है। व्यक्ति के निजी जीवन से संबंधित तथ्यों की जानकारी केवल साक्षात्कार से ही प्राप्त की जा सकती है। इसलिए साक्षात्कार का उद्देश्य है आमने सामने के संपर्क द्वारा प्राथमिक सामग्री का संकलन करना। तीसरा पॉइंट है गुणात्मक तथ्यों का ज्ञान। साक्षात्कार के द्वारा सामाजिक गुण जैसे मूल्यों, नियमों, व्यवहार प्रतिमानों, आदर्शों, रुचियों, विश्वासों आदि का गुणात्मक तथ्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार साक्षात्कार एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा अनेक आंतरिक एवं व्यक्तिगत तथ्यों के अध्ययन की में भी सहायता मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो है निरीक्षण के अवसर पाना। साक्षात्कार विधि द्वारा निरीक्षण के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं, क्योंकि जब अनुसंधानकर्ता साक्षात्कार के लिए उत्तरदाता के पास जाता है तो वह उसके जीवन स्तर, सदस्यों के पारस्परिक संबंधों तथा क्रियाकलापों आदि का भी अवलोकन कर लेता है। इस प्रकार साक्षात्कार के द्वारा अनुसंधानकर्ता अवलोकन की विधि भी स्वतः ही लाभ उठा लेता है। और पोल ने साक्षात्कार व अवलोकन को एक दूसरे का पूरक इसीलिए माना है। पोल समाजशास्त्री हैं जिन्होंने साक्षात्कार एवं अनुसूची जो साक्षात्कार एवं अवलोकन है उसको एक दूसरे का पूरक माना गया है, क्योंकि साक्षात्कार के दौरान ही वो अवलोकन भी कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साक्षात्कार के प्रकार की। अब साक्षात्कार का प्रकार जो है वर्गीकरण के आधार पर भी हम देखते हैं तो यह निम्न 4 भागों में हम इसे 4 प्रकार से बांट सकते हैं। अध्ययन प्रविधि के आधार पर, सूचनादाताओं की संख्या के आधार पर, अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर एवं अध्ययन की आयोजन की प्रकृति के आधार पर। अध्ययन प्रविधि में सर्वप्रथम आता है संचरित एवं असंचरित साक्षात्कार। संचरित साक्षात्कार यानी स्ट्रक्चर्ड साक्षात्कार को हम औपचारिक साक्षात्कार भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत हम जो प्रश्न पूछने वाले हैं वो पहले ही हम निर्धारित कर लेते हैं, उनकी एक सूची बना लेते हैं एवं तत्पश्चात हम उत्तरदाता से संपर्क स्थापित करते हैं। इस प्रकार जो प्राप्त उत्तर होते हैं उनको उसी समय लिख लिया जाता है। तो इस प्रकार के साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता का एक विशेष नियंत्रण होता है और उसे अनुसूची के अतिरिक्त अन्य प्रकार के प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता नहीं होती है। वह अनुसूची की शब्दावली एवं भाषा में भी परिवर्तन नहीं कर सकता है, यानी उसके पास जिस प्रकार के प्रश्न लिखे हुए हैं उसको वैसे ही उसे पूछना होता है, वो भाषा भी परिवर्तित नहीं कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार ये जो साक्षात्कार है, क्योंकि ये पूर्ण तरह औपचारिक हो गया तो ये औपचारिक साक्षात्कार भी कहलाता है। अब इसमें उत्तरदाता के से बंध प्रकृति के प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तरदाता इन प्रश्नों के आगे सही का निशान लगा देता है। बंध प्रकृति के प्रश्नों का अर्थ है ऐसे प्रश्न जिससे प्रत्येक प्रश्न के सामने कुछ उत्तरों को लिखा जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में उत्तरदाता को अपनी इच्छा अनुसार प्रश्नों का उत्तर देने की छूट दी जा सकती है, लेकिन इस प्रकार के साक्षात्कार पूछे गए प्रश्नों की एक निश्चित व्यवस्था होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है, संचरित है, औपचारिक है, तो इस पर पूरा नियंत्रण रहता है साक्षात्कार कर्ता का। दूसरा हम बात करते हैं असंचरित साक्षात्कार। इसे अनियंत्रित अनौपचारिक साक्षात्कार भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिना किसी पूर्व अनुसूची की सहायता के साक्षात्कारकर्ता मुख्य प्रश्नों के उत्तर पूछता है एवं उत्तरदाता स्वतंत्रतापूर्वक इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करता है। इस प्रकार साक्षात्कार में प्रश्न करने का तरीका, प्रश्नों की क्रमबद्धता, साक्षात्कार की प्रक्रिया सभी कुछ अनिश्चित होते हैं। इस प्रकार परिस्थिति के अनुसार इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना भी संभव हो सकता है। उत्तरदाता किसी भी रूप में देने के लिए स्वतंत्र होता है। वह अपने विचारों को, मनोवृत्तियों को प्रकट करने के लिए भी स्वतंत्र होता है। इस प्रकार साक्षात्कार का प्रयोग मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के लिए भी किया जाता है। साक्षात्कारकर्ता को अधिक बुद्धिमानी से प्रश्न पूछने पड़ते हैं, इसके लिए अधिक कुशलता एवं ईमानदारी की आवश्यकता होती है। अब दूसरा इसके अगर हम सब पार्ट्स करें तो फर्स्ट आता है इसमें केंद्रीय साक्षात्कार। केंद्रीय साक्षात्कार के अंतर्गत अध्ययनकर्ता को किसी पूर्व निर्धारित विषय पर केंद्रित रहकर विभिन्न प्रकार के प्रश्न करने पड़ते हैं।
साक्षात्कारकर्ता जिन समाजशास्त्रीय प्रकल्पनाओं का निर्माण करता है उससे संबंधित अध्ययन के पक्षों को भी ध्यान में रखकर किसी भी क्रम में किसी प्रकार के प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र रहता है। इस प्रकार के साक्षात्कार में उत्तरदाता को भी अपने विचारों को एक विशेष ढंग से व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता होती है, किंतु साक्षात्कारकर्ता का यह प्रयत्न रहता है कि उत्तरदाता अध्ययन विषय पर केंद्रित रहते हुए ही प्रश्नों के उत्तर दे। तो इस प्रकार का जो साक्षात्कार है उस सर्वप्रथम मर्टन ने यूज़ किया था और उसने जन समुदाय तथा व्यक्तियों पर रेडियो, फिल्म, पत्रिकाओं का सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव मापने के लिए इस साक्षात्कार का उपयोग किया। दूसरा होता है नैदानिक साक्षात्कार। नैदानिक साक्षात्कार का उद्देश्य उत्तरदाताओं के जीवन के अनुभवों को जानना होता है। इस साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता इस विषय में सावधान रहता है कि उसके अध्ययन से संबंधित विभिन्न पक्ष क्या हैं, लेकिन उत्तरदाताओं के अनुभव की जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे किसी भी ढंग से प्रश्न करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। प्राय इस प्रकार के साक्षात्कार का उपयोग व्यक्ति के जीवन इतिहास को जानने के लिए, जेल सुधार के विषयों में कैदियों के विचारों को जानने के लिए अथवा मानसिक रोगियों से वार्तालाप करने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं निर्देशित अनिर्देशित साक्षात्कार। अनिर्देशित साक्षात्कार भी असंरचित साक्षात्कार का ही एक प्रकार है। इसमें विशेष सूची के स्पष्टीकरण में अनुसंधानकर्ता की तुलना में उत्तरदाता का स्थान अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसके अंतर्गत अनुसंधान का क्षेत्र एवं विषय वस्तु पूर्व में ही निश्चित कर ली जाती है, परंतु अनुसंधानकर्ता प्रश्नों की व्यवस्था के लिए या अन्य रूप से उसको जानने के लिए स्वतंत्र होता है। इससे आगे के वर्गीकरण के बारे में हम चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।